तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी काव्य खंड जो सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा हुआ है। और सुमित्रानंद पंत के द्वारा यह काव्य खंड लिखा हुआ है भारत माता ग्रामवासिनी। यानी पहले हम लोग इन सुमित्रानंद के पंत के जीवनी के बारे में जानेंगे कि इनके जन्म कहाँ हुआ था, इनके माता पिता का क्या नाम है, और इस जीवनी के बाद हम लोग इस काव्य खंड को पढ़ेंगे जो सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा गया। इस काव्य खंड को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम पहले इनके जीवनी के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पर लिखा हुआ है कि सुमित्रानंद पंत का जन्म 1990 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1990। अल्मोड़ा जिला के रमणीय स्थल कौसानी उत्तरांचल में हुआ था। किस राज्य में? तो उत्तरांचल में कौसानी जगह पे हुआ था और अल्मोड़ा जिला में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था और माता का नाम सरस्वती देवी थी। अगला है कि इनके पिता कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे। किनके पिता? सुमित्रानंद पंत जी के पिताजी है ना, टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे। क्या थे? अकाउंटेंट थे। अगला है कि सुमित्रानंद के जन्म के 6 घंटे बाद इनकी माता की देहांत हो गई। किनकी माता की? तो सुमित्रानंद पंत की माता की देहांत हो गई। कितने घंटे बाद? 6 घंटे बाद। 6 घंटे बाद सुमित्रानंद के माता की देहांत हो गई। अगला, इनके माता का नाम क्या था? तो सरस्वती देवी। अगला है कि प्राथमिक शिक्षा गांव से प्राप्त किए थे। ये मतलब सुमित्रानंद पंत जी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? तो गांव से प्राप्त किए थे, जबकि हाई स्कूल की शिक्षा बनारस से प्राप्त किए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पंत जी का निधन, यानी सुमित्रानंद पंत जी का निधन मतलब होता है मृत्यु, 29 दिसंबर 1977 में हुआ था। कब हुआ था? 29 दिसंबर 1977 में हुआ था। अगला है पंत जी की कुछ काव्य कृतियाँ हैं। पंत जी कुछ कहते हैं काव्य कृतियाँ, जैसे पल्लव, बीना, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवानी, ग्राम्य आदि इनके क्या है? कुछ काव्य कृतियाँ हैं जिन्होंने क्या किया है? लिखा है। तो दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं। इनके द्वारा लिखा हुआ ग्रामवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी, इस काव्य। तो दोस्तों अब आगे हम लोग पढ़ेंगे भारत माता ग्रामवासिनी। भारत माता ग्रामवासिनी, इसका अर्थ क्या होता है कि भारत माँ जो है मेरी, वह गांव में वास करती है। भारत माँ जो है कहाँ वास करती है? गांव में वास करती है, शहरों में वास नहीं करती है। तो यह काव्य खंड उस समय सुमित्रानंद जी पंत लिखे जिस समय हमारा देश क्या था? अंग्रेजों से गुलाम था, है ना। उस समय हमारा देश क्या था? अंग्रेजों से गुलाम था। उस समय देश की स्थिति बहुत खराब थी। उस समय सुमित्रानंद पंत जी यह कवि जो है इस कविता को लिखे हैं और इस भारत की स्थिति को, इस दयनीय स्थिति को इसमें बताए हैं कि भारत की स्थिति कैसी थी। उस समय लोग, है ना, किस प्रकार से काम करते थे, है ना, कैसे लोग की मतलब लोगों की दशा थी, इस बात की चर्चा इस काव्य खंड में किया है। ठीक है ना। आगे है तो भारत माता ग्रामवासिनी, इसके लेखक है सुमित्रानंद पंत, जो अभी आपने इनके जीवनी के बारे में देखा है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि भारत माता ग्रामवासिनी, यानी हमारी भारत माँ जो है गांव में वास करने वाली है। हमारी भारत माँ जो है शहरों में नहीं बल्कि गांव में वास करने वाली है। आगे है खेतों में फैला है श्यामल। खेतों में खेतों का जो रंग है वह क्या है? सांवला रंग है। किस रंग का है? सांवला रंग है। धूल भरा मैला सा आंचल, और हमारी भारत माँ का जो आंचल है वह धूलों से भरा हुआ है। वह धूलों से भरा हुआ है। हमारी भारत माँ की आंचल किससे भरा हुआ है? धूलों से भरा हुआ है। आगे है गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। मतलब यहाँ कवि बता रहे हैं कि गंगा यमुना में आंसू जल, है ना, यानी हमारी भारत माँ का जो आंसू गिर रहा है, जो हमारे भारत के प्रसिद्ध नदी गंगा और यमुना है, इसमें हमारी भारत माँ की आंसू की बह रही है। भारत माँ की आंसू बह रही है क्योंकि हमारी भारत माँ अभी दूसरे के, है ना, मतलब हाथों से बंधा हुआ है, गुलाम है। इसीलिए भारत माँ के हमारे जी आंसू जो है वह गंगा यमुना के आंसू के जल की तरह बह रही है। मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, और मिट्टी की प्रतिमा जो है वो भी उदासनी है। तो उदासनी भी क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि हमारी भारत माँ क्या है? गुलाम है। इसीलिए भारत माँ की प्रतिमा जो क्या है? उदासनी है। आगे देखते हैं है कि दैन जरित अपलक नत चितवन
अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विष्णन मन, वह अपने घर में प्रवासिनी, वह अपने घर में प्रवासिनी। तो दोस्तों दैन जड़ित का मतलब होता है गरीबी, दीनता, अपलक मतलब पलक, नत मतलब नीचे झुका हुआ, है ना। मतलब यहाँ बता रहे हैं कवि, यानी कवि बता रहे हैं कि भारत माँ जो है दीनता से जी रही है, भारत माँ जो है दीनता से जी रही है, भारत के लोग भी जो है पूरी तरह गरीबी के साथ जी रहे हैं। और वही बता रहे हैं कि यह मतलब गरीबी से जड़ित लोग का जो पलक है वह हमेशा नीचे की तरफ झुका हुआ है, हमेशा नीचे की तरफ गिरा हुआ है। अधरों में चिर नीरव रोदन, अधरों में चिर नीरव रोदन, और भारत माँ के अधरों में, भारत माँ के अधरों यानी भारत के लोगों के अधरों में, भारत के लोगों के अधरों में चीर नीरव यानी निःशब्द ध्वनि और रोना चल रहा है। भारत के लोगों में, है ना, क्या चीर और निःशब्द ध्वनि रोना चल रहा है, अर्थात भारत माता के अधरों पर रोना आ रही है, लेकिन वह ध्वनि मुक्त रो रही है। आगे दोस्तों, युग युग के तम से विष्णन मन, युग युग के अंधकार से यह विष्णन मन, मतलब मेरा मन जो है क्या दुखित हो गया है, मेरा मन क्या हो गया है, बहुत दुख हो गया है। वो अपने घरों में, मतलब अपने वो घरों में जैसे अपने घरों में लग रहा है कि प्रवासिनी बन करके जी रही है। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है कि 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध क्षुदित शोषित निरशस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरु तल निवासिनी। मतलब इसमें कवि जो सुमित्रानंद पंत जी बता रहे हैं कि 30 कोटि संतान, 30 कोटि के मतलब यह काव्य खंड उस समय लिखा गया था जब हमारे देश की आबादी कितना था, 30 करोड़, कितना था, 30 करोड़। उस समय यह काव्य खंड को लिखा गया था। तो यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि 30 कोटि हमारे यह 30 करोड़ लोग, है ना, का जो तन है वह नग्न है। 30 करोड़ लोग का हमारे संतान जो है, भारत माँ की जो संतान है, उनका तन क्या है, नग्न है। और क्षुधित, उनको भरपेट भी खाना नहीं मिल रहा है, शोषित, उनको शोषित किया जा रहा है ना। निरशस्त्र जन, वे बिना हथियार के लड़ने वाले हैं। मूढ़, मूर्ख, असभ्य, अशिक्षित और निर्धन बन करके नतमस्तक किए हुए हैं। मतलब कवि बता रहे हैं कि हमारे 30 करोड़ संतान जो है भारत माँ के, वह नग्न तन है, उनका तन जो क्या है, नग्न है, उनको भरपेट खाना नहीं मिल रहा है, उनको शोषण किया जा रहा है। बिना हथियार के लड़ाई करने वाले वह मूर्ख, असभ्य, अशिक्षित और निर्धन नतमस्तक तरु तल निवासिनी यानी पेड़ के नीचे बैठकर निवास कर रहे हैं। भारत माता, है ना, हमारी, मतलब कवि यहाँ बता रहे हैं कि मेरे जो 30 करोड़ संतान जो हैं, है ना, वे बिना कपड़ा के कहाँ, मतलब पेड़ के नीचे बैठ करके क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। आगे देखते हैं, अगला क्या है, अगला है कि सस्य, अगला है कि सस्य स्वर्ण सस्य परपद तल कुंठित, धरती सास सिंहासनु मन कुंठित, क्रंदन कंपित, आध्र मौन अस्मित, राहु ग्रसित, सरेंदु हासिनी। स्वर्ण मतलब होता है स्वर्ण, सस्य मतलब होता है फसल, पर मतलब पर, पद मतलब पैर से, तल मतलब तल यानी पैर के तल से, लुंठित मतलब कुचल कर। कह रहे हैं कवि, यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि सोने के फसलों पर, स्वर्ण सस्य मतलब सोने के फसलों पर, है ना, फसलों पर जो फसल है वह पैर के तले लुंठित हो रहा है, यानी कुचले जा रहे हैं। यहाँ कवि बता रहे हैं कि यहाँ पे सोने जैसा जो फसल है वह पैरों तले दबा रहे हैं, पैरों से कुचल रहे हैं। और वह किसके पैर से कुचल रहे हैं, तो अंग्रेजों के पैर से कुचल रहे हैं। कवि यहाँ बता रहे हैं कि भारत माँ की जो, हमारी भारत माता की जो फसल है, सोने जैसा फसल है, वह पैरों तले कुचल रहे हैं। और कुचलने वाले कौन है, अंग्रेज, है ना, वह भी क्या कुचल करके बेकार हो जा रहे हैं। धरती सहिष्णु मन कुंठित, और धरती सहिष्णु मतलब होता है सहनशीलता, और धरती भी माँ जो है उनका भी सहनशीलता भी है,
उनकी सहनशीलता भी बर्दाश्त से ज़्यादा हो गया, उनका भी मन क्या हो गया है, कुंठित हो गया है। धरती माँ इतना सहन करने के बाद में धरती की जो मतलब सहनशीलता है, सहनशीलता से ज़्यादा होने का उनका मन क्या हो गया है, कुंठित हो गया है। क्रंदन कंपित अध्र मौन अस्मित, और अध्र मतलब होता है अपने होठ, उनके होठ से क्रंदन चू रहे हैं, मतलब कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। मौन स्मित, मौन है, चुपचाप है, कुछ नहीं बता रहे हैं। जैसे राहु ग्रसित, जैसे राहु उन पर ग्रसित है। शरदेंदु, हंसनी का मतलब है शरद, शरद के समय शरदेंदु मतलब है शरद, इंदु मतलब है चंद्रमा। जैसे शरद के समय चंद्रमा निकलती है उस तरह से इन पर ग्रह बीत रहा है। किस पर बीत रहा है, तो हमारी भारत माँ पर। आगे चलते हैं। अगला है कि चिंतित भ्रुकुटि क्षितिज तिमिर रांकित नमित नयन नभ वाष्प आच्छादित अनान श्री छाया शशि उपमित ज्ञान मूढ़ गीत प्रकाशनी। चिंतित, चिंतित मतलब भ्रुकुटि मतलब होता है भाव, क्षितिज, क्षितिज मतलब होता है होठ, है ना, सॉरी ललाट, कहते है ललाट, और तिमिर कांति मतलब होता है कि अंधकारों से घिरा, अंधकारों से घिरा। हमारी भारत माँ का जो भाव है वह चिंतित है, मतलब जो भाव से पता चल रहा है कि हमारी भारत माँ कितनी चिंतित है। और उनकी जो क्षितिज जो है, ललाट जो है, वह अंधेरों से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। यानी भारत माँ की जो भाव और ललाट जो है अंधेरों से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। नमित नयन नभ वाष्प आच्छादित, नमित यानी भारत माँ की जो आँख है, नयन है, वह वाष्प से ढका हुआ है, वह भाव से क्या हुआ है, ढका हुआ है। अनान श्री छया शशि उपमित, अनान मतलब होता है मुख, यानी हमारी भारत माँ का जो मुख है वह उपमित है, यानी चंद्रमा से क्या है, चंद्रमा की छाया से क्या है, उपमित है। ज्ञान मूढ़ गीत प्रकाशनी, हमारे भारत माँ के बहुत सारे गीत प्रकाशनी हैं जो क्या है, मतलब गीता प्रकाशनी मतलब गीता, यह जो गीता प्रकाशनी है यह सभी लोग पढ़ करके आगे बढ़ने वाले हैं। उसे कोई नहीं पढ़ रहा है, उसे भी क्या बना दिया गया है, मूर्ख बना दिया गया है। गीता प्रकाशनी को भी क्या बना दिया गया है, मूर्ख बना दिया गया है। तो अब आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है कि सफल आज उसका तप संयम पीला अहिंसा स्तनया सुधोपयम हरित जन मन भय भव तम भम जग जननी जीवन विकासनी। कह रहे हैं कि आज भारत माता हमारी इतनी भारत माँ की इतनी स्थिति खराब होने के बाद भी आज हमारी भारत माँ खुश हैं। तो वह खुश किन कारणों से हैं, सफल किन कारणों से हैं, तो तप और संयम से सफल है। आज भारत माँ की इतना स्थिति खराब होने के बाद में भी हमारी भारत माँ क्या है, सफल है, और सफल तप और संयम से भी हैं। और ऐसे क्यों हैं, तो सुनेंगे। क्योंकि हमारी भारत माँ ने क्या किया है, उनको पिला दिया है, क्या, अहिंसा रूपी अमृत पिला दिया है। हमारी भारत माँ आज खुश है। खुश होने का कारण क्या है कि उनको अहिंसा रूपी अमृत को पिला दिया है, जिसे पिलाने के बाद में उनके मतलब किनके, यानी उन लोगों के मन को हर लिए हैं, लोगों के मन को क्या कर लिए हैं, हर लिए हैं, और भय को भी हर लिए हैं। किनके मन और भय को हर लिए हैं, तो भारत माँ के संतान को क्या पिला करके, तो अहिंसा रूपी अमृत को पिला करके उनके मन के डर को क्या कर लिए हैं, हर लिए हैं। भव तम भ्रम, और उनके भ्रम और डर को भी, अंधकार को भी दूर कर दिए हैं। जग जननी जीवन विकासनी, हमारी माँ जगजननी है, जीवन विकासनी है। हमारी भारत माँ जगजननी है और जीवन विकासनी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह काव्य खंड आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करेंगे, हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।